चंद्रयान 3 ने पिछले 48 घंटों में ऐसे ऐसे इतिहास रच दिए हैं कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गई है। और जहां पूरी दुनिया को एक तरफ गर्व हो रहा है, वहीं दुनिया भर की साइंस कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा हैरान है कि भारत ने ऐसा क्रूशल डाटा निकाल कैसे लिया। लेकिन खुशखबरी एक दो नहीं, बहुत सारी है। एक एक करके सारी अपडेट देता चलूंगा मैं आपको चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस इमेज से। ये इमेज जारी करी अब से 48 घंटों पहले इसरो ने बताया कि ये दोनों इमेज खींची गई है प्रज्ञान रोवर द्वारा। जो पहली इमेज है जिसमें आपको एक गड्ढा दिख रहा है, ये चांद की सरफेस पर करीबन एक 4 मीटर चौड़ा गड्ढा था जो काफी गहरा भी था। और हमारा जो 6 पहिया रोवर इस समय चांद की सरफेस पर घूम रहा है, उसका इस क्रेटर के अंदर गिरने का एक बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन हमारे प्रज्ञान रोवर ने सक्सेसफुली इस क्रेटर को डिटेक्ट किया और इसे अवॉइड करते हुए इसके साइड से एक तरीके से इसे बाईपास करते हुए निकल गया। जो दूसरी इमेज मैं आपको अब दिखा रहा हूं, ये उसी एक तरीके से बाईपास की गए रास्ते की है। और यकीन मानिए ये दोनों इमेज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परसों जब हमने फुटेज जारी करी तो दुनिया को यकीन हुआ कि भारत ने जो रोवर भेजा है वो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट काम करने गया है। वो बहुत ज्यादा टेक्निकली एडवांस है। वो सिर्फ दिखाने के लिए या दुनिया भर में अपने आप को प्राउड फील कराने के लिए नहीं, वो एक्चुअल में इतना ज्यादा अल्ट्रा एडवांस है कि पूरी मानव जाति की बहुत ज्यादा मदद करेगा। और 24 घंटों के अंदर प्रज्ञान रोवर ने यह बात साबित कर दी। दरअसल ये इमेज जारी करने के 24 घंटों के अंदर ही इसरो ने कुछ और डाटा जारी किया, स्क्रीन पर आप देखिए, जिसमें बताया कि हमारे प्रज्ञान रोवर पर एक बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट लगा है, पेलोड है, जिसका नाम है लिप्स। ये लिप्स क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा, इसका वर्किंग भी समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि इस लिप्स ने चांद के साउथ पोल की सरफेस पर 9 से ज्यादा अलग अलग धातुओं की और मिनरल की खोज कर ली है। क्या क्या है ये? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, फेरस यानी कि आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। इसके अलावा सल्फर की भी खोज हो चुकी है। और ये पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसका कारण मैं आपको समझाता हूं। दरअसल आप दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक से बात पूछ ले, सभी ये कहते हैं कि जो ये चीजें चंद्रयान ने खोजी है ना, ये पहले से चांद पर है, इस बात के बारे में सबको पता है। लेकिन ये चांद के साउथ पोल पर है या नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा संशय था और डाउट था। क्योंकि चांद का जो साउथ पोल है वो टोटली डिफरेंटली बिल्ड है, वहाँ की सोइल अलग है। इसके अलावा बाकी का जो चांद है वो थोड़ा सॉफ्ट मिलेगा, खूब रेत वहां आपको मिलेगी। लेकिन साउथ पोल थोड़ा रोकी रीजन है, वहां पर पत्थर ज्यादा है, जमीन थोड़ी हार्ड है और देखने में भी बिल्कुल अलग लगती है, कलर थोड़ा सा अलग है। और इसीलिए वैज्ञानिकों को डर यही था कि अगर ये चीजें वहां पर नहीं मिली, वहां कुछ और ही मिला, तो हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, स्पेशली अगर सल्फर ना मिली तो। अब सल्फर ही इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अगर हमें चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बेस बनाना है तो उसके लिए हमें सल्फर ही चाहिए होगी, तभी हम बेस बना पाएंगे और वहां पर ऐसे स्ट्रक्चर खड़े कर पाएंगे जो सस्टेनेबल हो, जो खड़े रह सकें। क्योंकि बिना सल्फर के आप हार्ड स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। इसके अलावा सल्फर से हमें यह पता चल सकता है कि चांद की हिस्ट्री क्या है, उसकी कंपोजिशन यानी कि बनावट कैसे हुई है। क्योंकि जो सल्फर है वो वोल्केनिक एक्टिविटी से जनरेट होती है। ऐसे में जब हम वहां पर बेस बनाएंगे तो सल्फर अवेलेबल होगी, जिस पर हम स्टडी कर सकेंगे और प्रॉपर तरीके से चांद को समझ भी पाएंगे। हालांकि आप लोग पढ़ रहे होंगे कि हमें वहां पर ऑक्सीजन भी मिली है, तो देखिए ये थोड़ा मिसलीडिंग है। हमें जो ऑक्सीजन मिली है वो बात सही है, लेकिन ये ब्रीदेबल यानी कि सांस लेने वाली ऑक्सीजन नहीं है। दरअसल हमें वहां पर जो एल्यूमिनियम मिला है, इसके अलावा सिलिका मिला है, इसके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन मौजूद होती है। ऐसे में वही ऑक्सीजन हमें मिली है जो सिलिका और एल्यूमिनियम के अंदर मौजूद होती है। ये कोई नई बात नहीं है, इसकी खोज बहुत पहले ही हो चुकी है। हमने बस इसे अब 100% कंफर्म कर दिया है कि साउथ पोल पर ये मौजूद हैं। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि हमने 100% कंफर्म कर कैसे दिया? क्या हमने कोई लेबोरेटरी भेजी थी क्या वहां? नहीं, हमने ये कंफर्म किया है लिब्स की मदद से। अब लिब्स क्या है? दरअसल इसका पूरा नाम है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब ये एक प्रकार की आप लेजर मानकर चलिए। और ये काम कैसे करती है? दरअसल जो ये अल्फा पार्टिकल है यानी कि एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं, उसकी मदद से ये केमिकल कंपोजिशन और मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन को मेजर करती है। आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि लिब्स से एक लेजर लाइट निकलेगी जो पड़ेगी चांद की सरफेस पर, जिससे कि वहां लोकलाइज प्लाज्मा जनरेट होगा। फिर उसे टेस्ट करके ये पता लगा लेगी कि इसके अंदर क्या क्या मिनरल हैं, क्या क्या केमिकल हैं और क्या क्या मिनरोलॉजिकल डाटा यहाँ पर अवेलेबल हमें हो सकता है। अब इससे आप समझ गए होंगे कि हम कैसे चांद पर मिनरल,
मटेरियल्स, इसके अलावा केमिकल ढूंढ रहे हैं। लेकिन इसरो ने यह भी कहा है कि हमारा असली टारगेट है हाइड्रोजन ढूंढना, क्योंकि अगर यह मिल गया ना तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज मानी जाएगी। उसके बाद इंसान चांद पर जा सकेगा, वहां पर बेस बना सकेगा, और चांद को अपना बेस बनाकर हम मंगल पर बहुत ही आसानी से और कौड़ियों के दाम में इंसान को और मिशन भेज सकेंगे, और बाकी के जो प्लैनेट हैं वो भी भारत और दुनिया की रीच में आ जाएंगे बड़ी आसानी से। इसलिए हाइड्रोजन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या खबरें यहीं पर समाप्त हो जाती है? नहीं। दरअसल जिस दिन से हमारे प्रज्ञान रोवर ने चांद की जमीन को टच किया है, तभी से सब इंतजार कर रहे हैं कि प्रज्ञान रोवर कब हमारा जो लैंडर है, जो चांद पर लैंड हुआ था, उसकी एक इमेज या फिर एक सेल्फी भेजेगा। तो वो इमेज आ चुकी है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये प्रज्ञान रोवर ने भेजी है विक्रम लैंडर की, और जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इसके लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है चैट सी। मतलब ये एक ड्रिलिंग मशीन है एक तरीके से, जो चांद की जमीन के अंदर गड्ढा करके सारा डाटा ले रही है। दूसरी तरफ है ILSA। दरअसल ये एक ऑनबोर्ड कैमरा है जो विक्रम लैंडर पर लगा हुआ था, और अब तक हम जो इमेज देख रहे थे लैंडिंग से पहले की, वो सारी इसी कैमरे से ली जा रही थी। हालांकि बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं। विक्रम रोवर पूरी तरीके से खोज में लगा हुआ है, और बड़ी खबरें ऐसे ही आती रहेंगी। आप लोग